गौतम द्वितीय स्कंद 14वें अध्याय से पाठ कर रहे हैं। और हमने देखा किस प्रकार विदुर मैत्रेय से कि आप हमको कृपया करके जो हिरण्याक्ष वध की कथा है, हिरण्याक्ष को क्यों भगवान ने वध किया, क्या कारण था कि हिरण्याक्ष को भगवान ने वध किया, ये कथा विस्तार से सुनने की हमारी इच्छा है। तो विदुर के प्रश्न से प्रसन्न होकर मैत्रेय मुनि हिरण्याक्ष के इतिहास को बता रहे हैं कि हिरण्याक्ष वास्तव में कैसे उनका जन्म हुआ, क्यों वो असुर बने, ये सारे इतिहास को बता रहे हैं। तो उस इतिहास को बताते हुए उन्होंने कश्यप और दिति के बीच के संबंध को बताया। कश्यप मारीच के पुत्र थे और दिति उनकी पत्नी थी। दिति संध्या के समय पर, जब संध्या वंदन का समय है, भगवान को ध्यान करने का समय होता है संध्या। संध्या मतलब जब दो काल मिश्रित होते हैं उसको संध्या बोलते हैं। जैसे रात से जब सुबह होती है उस काल को संध्या बोलते हैं। फिर जब दिन से रात होती है उस समय को भी संध्या बोला जाता है। तो ये संध्या समय पर भगवान को स्मरण करने का समय होता है। उस समय पर उनके अंदर काम इच्छाएं हुई और वो काम वासनाओं से ग्रसित दिति कश्यप को अपना मंतव्य रख रही है, अपने मन की स्थिति रख रही है। तो हमने कल 2-3 श्लोक देखे थे, उसी श्रृंखला में आगे दिति कश्यप से बोल रही है। श्लोक संख्या 12। भरतरी आपतोरुमानानां लोकान आविशते यशा पतिर्भवद्विधो याशां प्रजया नानुजायते। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त भी हैं। तात्पर्य, ऋषभ देव के अनुसार किसी को तब तक पिता का या माता नहीं बनना चाहिए तब जब तक वह विश्वास न हो जाए कि वह किन संतानों को उत्पन्न करेगा, उन्हें वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला सकेगा। मानव जीवन ही उस भौतिक घेरे से बाहर निकलने का एकमात्र अवसर है, जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के कष्टों से पूरित है। हर व्यक्ति को अपने मनुष्य जीवन का लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए और कश्यप जैसे पिता से आज्ञा की जाती है कि मोक्ष के प्रयोजन से ही अच्छी संतानें उत्पन्न करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो दिति अपने काम वासना तो रख ही रही है, उसके साथ बोल रही है ऐसा नहीं है कि मेरा ही फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आप प्रजापति हैं। आपको आदेश ही मिला है जनसंख्या बढ़ाने को, संतान उत्पत्ति करने का, यही आपको आदेश है। तो अगर आप संतानों की उत्पत्ति करेंगे तो आपका काम भी सिद्ध होगा, मेरा काम भी सिद्ध होगा। प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान ऋषभ देव ये आदेश देते हैं कि माता पिता जब संतान उत्पत्ति करें तो केवल काम इच्छा के लिए ना करें, वरन ऐसे संतान की उत्पत्ति करें जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो प्रभुपाद जी के गुरु महाराज थे, वो बोला करते थे कि अगर मुझे विश्वास हो कि मैं कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पन्न कर सकता हूँ तो मैं हजारों बच्चे पैदा करने में मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे ये गारंटी नहीं है कि मैं एक कृष्ण भावना भावित संतान को उत्पन्न कर पाऊंगा, इसलिए मैं ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता हूँ। तो इस प्रकार से ये शास्त्र का निर्देश है कि माता पिता को अगर संतान उत्पत्ति करनी है तो यह उनको निश्चित करना होगा कि वो कृष्ण भक्त बने। पुरा पिता न भगवान दक्षो दुहित्र वत्सला कम वर्णीत वरम वत्सा इति अपृच्छत नः पृथक। गायत्री माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे,
हम में से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। तो यहाँ तात्पर्य पर अभी अभी एक तरह से दिति बता रही हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि मैं आपकी पत्नी हूँ। तो ऐसा नहीं सोचना कि मैं फालतू थी, हमारे पास चॉइस थी। हमको दक्ष ने चॉइस दिया था सबको कि तुमको कौन कौन को पति रूप में चुनना है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई मिला नहीं था इसलिए आपसे शादी करा दी, अभी जैसे आप रखेंगे हमको रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, इस श्लोक से प्रतीत होता है कि पिता द्वारा पति के स्वतंत्र चुनाव की तो अनुमति पुत्री को दी जाती थी, किंतु स्वच्छंद संगति के द्वारा नहीं। पुत्रियों को अलग अलग से कहा गया कि वे ऐसे पति का चुनाव करें जो अपने कार्यों तथा व्यक्तित्व के लिए विख्यात हो। अंतिम चुनाव पिता की रुचि पर निर्भर करता था। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसको स्वयंवर बोला जाता था। स्वयंवर में पिता कुछ चुनिंदा ऑप्शंस देते थे और पुत्री उनमें से, राजकुमारी जो होती थी, उन ऑप्शंस में से एक वर को चुनती थी। तो इस प्रकार पिता की सहमति से ही और पुत्री की इच्छा से ये वर का चुनाव राजकुमारियां किया करती थी। श्लोक संख्या 14। सा विदित्वा आत्मजानं नो भवान् संतान भावना त्रयोदश अददात तासं या ते शीलम अनुव्रता। प्रफुल्ल प्रभु पढ़िए। बोलिए हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हमारे शुभकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याओं हमको समर्पित कर दी और तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। हरे कृष्ण। तो ये सारी जो बहनें थी ये कश्यप को दक्ष प्रजापति ने सौंपी और तभी से ये भगवान की आदेश मानकर, पिता की आदेश मानकर आज्ञा को पालन करने लगी। कश्यप मुनि की बड़ी आदर से, सत्कार से सेवा करने लगी। सुजाता माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, सामान्यतया कन्याएं अपने पिता के समक्ष अपना मत व्यक्त करने में संकोचाती थी, किंतु पिता पुत्रियों के मनोभावों को अन्य किसी के माध्यम से यथा दादी के माध्यम से, जिसके साथ पौत्रियों की सीधी पहुंच होती थी, स्वीकार कर लेता था। राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों का मत जाना और इस तरह 13 को कश्यप को प्रदान कर दिया। दिति की हर बहन बच्चों की माता थी, अतः वह संतानहीन क्यों बनी रहे, जबकि वह उसी पति के प्रति समान रूप से आज्ञाकारिणी थी। हरे कृष्ण। तो पिता को अपनी इच्छा बताई, मतलब ऐसा नहीं है कि कन्याएं डायरेक्ट पिता को अपनी इच्छा बताया करती थी, बड़ा शिष्टाचार हुआ करता था। तो घर में कोई दादी नानी इत्यादियों को अपनी इच्छाएं बताती और पिता उनसे अपनी कन्याओं की इच्छाओं को समझ के कश्यप के साथ उनका विवाह कराए। तो 13 बहनें थी, बाकी 12 को पुत्र पुत्री थे, इनको नहीं थी। तो इनकी भी इच्छा हुई कि हमारा भी पुत्र पुत्री होना चाहिए। अथ मे कुरु कल्याणम कामम कमललोचन आर्तो परसपणम भूमनन अमोघम ही महीयसी। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दें। जब कोई त्रस्त होकर किसी महापुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। तो देखिए, पहले पहले बता रही थी कि मेरी इच्छा है, फिर बता रही थी कि देखो आप मेरे पति हो, मैंने आपकी कितनी सेवा की है। अभी बोल रही है कि आप महात्मा भी हो, महापुरुष भी हो। महापुरुष के पास जो भी याचना करता है उसको खाली हाथ थोड़ी महापुरुष वापस करते हैं। तो अलग अलग तरह से अपनी इच्छा पूरा करवाने के लिए वह प्रयास कर रही है। रेखा माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीति अच्छी तरह जानती थी कि असामयिक स्थिति के कारण उसकी विनती अस्वीकृत हो सकती है, किंतु उसने याचना की कि जब आपातकाल हो
या त्रासपूर्ण स्थिति आए तो काल या परिस्थिति पर विचार नहीं किया जाता। हरे कृष्ण। तो भी ऐसे तर्क दे रही है कि आप महापुरुष हैं, मैं याचना कर रही हूँ, मैं काम से इतनी प्रभावित हूँ जैसे मानो कोई हाथी केले के पेड़ को हिला रहा हो, झंझोड़ रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए, काल समय का विचार नहीं करना चाहिए। इति तां वीरमारीचा कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयं वाचा प्रवृद्धानानंगकश्मलाम्। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे वीर विदुर, इस तरह काम वासना के कलमश से ग्रस्त और इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दीति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। हरे कृष्ण। तो देखिए, यद्यपि दिति यहाँ पर प्रभावित है काम से और वह अनेक अनेक अपने तर्कों को बोलती जा रही है, लेकिन कश्यप बड़े ही शांत हैं। कश्यप बड़े ही इंग्लिश में बोलते सेल्फ कंपोज्ड, अपने आप में धैर्य धारण किए हुए हैं और बड़े ही धैर्यता के साथ वह दिति को संबोधित कर रहे हैं। तात्पर्य अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जब कोई पुरुष या स्त्री काम वासना से ग्रस्त होता है तो इसे पापपूर्ण कल्मश कहा जाता है। कश्यप अपने आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न थे तो भी उनमें इतनी शक्ति न थी कि वे अपनी पत्नी को मना कर सकते जो इस तरह पीड़ित थी। वे कठोर शब्दों में अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए इनकार कर सकते थे, किंतु वे विदुर की तरह आध्यात्मिक रूप से बलवान नहीं थे। विदुर को यहाँ वीर कहकर संबोधित किया गया है क्योंकि भगवत भक्त की अपेक्षा आत्मसंयम में कोई भी अधिक बलवान नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि कश्यप पहले से अपनी पत्नी के साथ संभोग आनंद के लिए उन्मुख थे और जो कि वे दृढ़ व्यक्ति नहीं थे, अतएव उन्होंने केवल सांत्वनाप्रद शब्दों से उसे विरत करने का प्रयास किया। हरे कृष्ण। तो शांति रखना हमेशा भी अच्छा नहीं है। जब पत्नी यहाँ पर अनुचित बात कर रही है, उस समय पर सरल शब्द, शांत शब्द बोलना कश्यप के लिए उपयुक्त नहीं था। यहाँ पर उनको थोड़ा सा कठोर बनना चाहिए था कि नहीं, यह समय ठीक नहीं है, हमें ठीक प्रकार से गर्भाधान संस्कार के माध्यम से संतान उत्पत्ति करना चाहिए, ना कि अनुचित समय और काल को देखते हुए हम केवल अपनी काम वासना में लिप्त हो जाएं। तो यहाँ पर कश्यप सारे शास्त्र जानते हुए भी दिति की इच्छा को नहीं कठोरता से मना कर रहे हैं। इसका मतलब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब उनकी भी इच्छा थी और दोनों की काम इच्छा के कारण वो लोग इस वासना में लिप्त हुए। तो यहाँ पर विदुर को वीर बताया गया है क्योंकि विदुर भगवान के भक्त होने के कारण, कश्यप भी भगवान के भक्त थे लेकिन शुद्ध नहीं थे। विदुर भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो इन काम वासनाओं से ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन यहाँ कश्यप, यहाँ दिति की काम वासनाओं को सुन करके उन्होंने भी कठोरता से उसका मना नहीं किया, जो उनकी भी इच्छा प्रदर्शित कर रहा है। तो कई बार हमारे जीवन में भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो नहीं जाना चाहते थे, हमारे रिश्तेदार उधर ले गए, हम तो नहीं खाना चाहते थे, हमारे परिवार वालों ने खिला दिया। तो हमने उसका प्रतिकार नहीं किया, इसका मतलब क्या, हमारी भी इच्छा थी। कोई घसीट कर तो लेकर गया नहीं, कोई जबरदस्ती तो खिलाया नहीं, लेकिन हमने उसका प्रतिकार नहीं किया, इसका मतलब हमारी भी उसमें इच्छा थी। एषते अहं विद्यास्मि प्रियं भीरु यदिच्छसि तस्या कामं न कः कुर्यात् सिद्धिस्त्रैवर्गिकी यथा। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। परीक्षा में धन्यवाद होगी। हे बीरू, तुम्हें जो भी इच्छा हुई हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त बुद्धि की मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत और कौन है। हरे कृष्ण। तो ये समस्या हो गई। अभी पत्नी को समझाने की बजाय, उनको रोकने की बजाय, कठोर शब्दों में मना करने की बजाय पहले ही हाँ भर लिया कि हाँ हाँ, मैं तुम्हें तुरंत तृप्त करूंगा, यानी इसी समय पर तृप्त करूंगा, और अगर तुम नहीं रहोगी तो धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरे लिए क्या अर्थ है। तो इस तरह अपनी पत्नी की इच्छा सुन करके
कश्यप मुनि भी एक तरह से मान ही गए। परमेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। मुक्ति की 3 सिद्धियां हैं, धर्म, अर्थ तथा काम। बद्ध आत्मा के लिए स्त्री को मुक्ति का स्रोत माना जाता है, क्योंकि वह अपने पति की चरम मुक्ति के लिए उसकी सेवा करती है। बद्ध भौतिक जगत इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है, और यदि सौभाग्यवश किसी को अच्छी पत्नी मिल जाती है तो उसे सभी प्रकार से अपनी पत्नी की सहायता प्राप्त होती है। यदि वह अपने बद्ध जीवन में विचलित होता रहता है तो वह भौतिक कलमश में अधिकाधिक फंसता जाता है। एक आज्ञाकारिणी पत्नी से उम्मीद की जाती है कि वह अपने पति की समस्त भौतिक इच्छाओं को पूरा करने में सहयोग करे, जिससे वह सारे सुख जुटा सके और जीवन सिद्धि के लिए आध्यात्मिक कार्य संपन्न कर सके। किंतु यदि पति आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो उसकी पत्नी निश्चय ही उसके कार्यों में हाथ बटाती है, और तब पति पत्नी दोनों ही आध्यात्मिक सिद्धि से लाभ उठाते हैं। इसलिए यह अति आवश्यक है कि बालिकाओं और बालकों को आध्यात्मिक कर्तव्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे सहयोग की आवश्यकता उपस्थित होने पर दोनों लाभान्वित हो सके। बालक को प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य है बालक का प्रशिक्षण ब्रह्मचर्य है और बालिका का कौमार है। आज्ञाकारिणी पत्नी तथा आध्यात्म शिक्षित ब्रह्मचारी मानव उद्देश्य की प्रगति के लिए उत्तम सहयोग है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। तो पत्नी का धर्म है चेस्टिटी मतलब शुद्धता रखना, सतीत्व रखना, और पति का धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये दोनों अगर अपने धर्म को पालन करेंगे तो क्या होगा? आध्यात्मिक उन्नति पति पत्नी की होगी। पत्नी पति के गृह कार्य में उनकी मदद करती है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं जितनी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको पत्नी पूरित करने के लिए मदद करती है, जैसे घर संभालना, भोजन इत्यादि की तैयारी करना, इत्यादि इत्यादि सभी कार्यों में मदद करती है। और पति का कार्य क्या है? आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील रहना। आध्यात्मिक उन्नति में अगर पति प्रगतिशील नहीं रहेगा तो पत्नी द्वारा की गई सारी मदद भौतिक ही रह जाएगी, फिर उन दोनों का ही पतन होगा। लेकिन पति अगर आध्यात्मिक उन्नति में प्रगतिशील है तो पत्नी के द्वारा की गई सारी मदद भी आध्यात्मिक हो जाती है, और इसलिए दोनों के सहयोग से दोनों आध्यात्मिक रूप से उन्नत होते हैं। तो दोनों के एक दूसरे के पारस्परिक सहयोग से गृहस्थ जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। श्लोक संख्या 18। सर्वाश्रयमान उपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनार्णवमत्येति जलयानैर्यथार्णवम्। अनीता साहू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, इसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भवसागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। तो अभी कश्यप अपनी पत्नी का गुणगान कर रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे समुद्र को पार नाव से किया जा सकता है उसी प्रकार पत्नी के साथ भवसागर को पार किया जा सकता है। वास्तव में ये गुरु कर्णधारम, ये शरीर को नाव बताया गया है और गुरु को कर्णधार बताया गया है, एक कैप्टन की तरह बताया गया है। लेकिन यहाँ इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में उसी गृहस्थ जीवन का गुणगान कश्यप कर रहे हैं, जहां पर आश्रम और वर्ण की स्थिति को ध्यान रखते हुए जब आध्यात्मिक उन्नति की जाती है तो भौतिक संसार से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्चना माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: भौतिक संसार से मोक्ष के प्रयास में सहयोग करने हेतु 4 सामाजिक व्यवस्थाएं अर्थात आश्रम है। ये हैं ब्रह्मचर्य या पवित्र छात्र जीवन, पत्नी के साथ गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा संन्यास। सफल प्रगति के लिए ये सभी उस गृहस्थ पर निर्भर करते हैं जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। यह सहयोग जीवन की 4 सामाजिक व्यवस्थाओं तथा 4 आध्यात्मिक व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से कार्य करते रहने हेतु अति आवश्यक है। यह वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली सामान्यतया जाति प्रथा कहलाती है। अपनी पत्नी के साथ रहने वाले पुरुष की
सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अन्य आश्रमों के सदस्यों, ब्रह्मचारियों, वानप्रस्थ तथा सन्यासियों के भरण पोषण की। गृहस्थों को छोड़कर अन्य सबों से आशा की जाती है कि जीवन की आध्यात्मिक प्रगति में लगे रहें। अतएव ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी को जीविका कमाने हेतु बहुत ही कम समय रहता है। इसलिए वे गृहस्थों से भिक्षा एकत्र करते हैं और इस तरह से जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। समाज के अन्य 3 वर्गों को आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने में सहायता करके गृहस्थ भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है। अंततोगत्वा समाज का हर सदस्य स्वतः आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनता है और अविद्या के सागर को सहज ही पार कर जाता है। हरे कृष्ण। तो सारे आश्रमों का मुख्य उद्देश्य है आध्यात्मिक उन्नति और सभी को त्याग करना होता है। जैसे ब्रह्मचारी अपने भौतिक वस्तुओं का त्याग करके अपने कंफर्ट, अपने आराम को त्याग करके शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु की सेवा करते हैं। वानप्रस्थ जीवन में भी घर को त्याग करके वन में पति पत्नी जाते हैं। सन्यासी तो सब कुछ ही मन वाक काया सब कुछ भगवान की सेवा में न्यौछावर कर देते हैं। उसी प्रकार गृहस्थ का भी धर्म है कि वो त्याग करना सीखे, कि न्यूनतम आवश्यकताएं अपने लिए रखे और बाकी सामर्थ्य से आश्रम, जो बाकी आश्रम है ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, उनकी सेवा करें। तो इस प्रकार जब त्याग की भावना होगी तभी चारों आश्रमों में शुद्धिकरण होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी। यमाहुरात्मनो हि अर्धं श्रेयस कामस्य मानिनि यस्यां स्वधुरम आधस्य पुमांश्चरति विज्वरा। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हे आदमी की पत्नी इतनी सहायताप्रद होती है वे मनुष्य के शरीर की अर्धांगिनी कहलाती है, क्योंकि वे समस्त शुभ कार्यों में हाथ बटाती है। पुरुष अपनी पत्नी पर जिम्मेदारी का सारा भार डालकर निश्चित होकर विचरण कर सकता है। हरे कृष्ण। तो ये पति पत्नी के बीच का संबंध कश्यप जो बता रहे हैं उसमें बता रहे हैं कि अगर एक पत्नी सहयोगी हो, आध्यात्मिक उन्नति में सहायता करे, तो उनको अर्धांगिनी बोला गया है। अर्धांगिनी मतलब जिस प्रकार आधा शरीर कार्य करता है, कोई व्यक्ति आधे शरीर के साथ नहीं चल सकता है, उसको पूरे शरीर की आवश्यकता है। उसी प्रकार से पति पत्नी एक समान, एक इकाई बन करके आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। राहुल प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: वैदिक आदेशानुसार पत्नी को पुरुष के शरीर की अर्धांगिनी माना जाता है, क्योंकि वह पति के आधे कार्य को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। पारिवारिक पुरुष पर 5 प्रकार के यज्ञ, जिन्हें पंचयज्ञ कहते हैं, संपन्न करने का भार रहता है, जिससे उसे सभी प्रकार के अनिवार्य पाप कर्मों के फलों से छुटकारा मिल सके तो उसकी अपनी दिनचर्या के दौरान हो जाते हैं। जब मनुष्य गुणात्मक रीति से कुत्ते बिल्लियों की तरह बन जाता है तो वह आध्यात्मिक मूल्यों का अनुशीलन करने के अपने कर्तव्य को भूल जाता है और तब वह अपनी पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन मान बैठता है। जब पत्नी को इंद्रिय तृप्ति का साधन माना जाता है तो उसके पीछे व्यक्तिगत सौंदर्य मुख्य उपादान रहता है, और जैसे ही व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति में कोई अवरोध आता है तो संबंधों में व्यवधान या तलाक हो जाता है। किंतु जब पति पत्नी पारंपरिक सहयोग द्वारा आध्यात्मिक प्रगति को लक्ष्य बनाते हैं तो वैयक्तिक सौंदर्य या तथाकथित प्रेम में व्यवधान पर ध्यान नहीं दिया जाता। भौतिक जगत में प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। विवाह तो वास्तव में एक कर्तव्य है जिसे आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशानुसार पारस्परिक सहयोग में संपन्न किया जाता है। अतएव कुत्तों तथा बिल्लियों के जीवन से बचने के लिए विवाह आवश्यक है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए नहीं। हरे कृष्ण। तो पति पत्नी के बीच का जो संबंध है यहाँ है, बहुत ही शिक्षाप्रद बातें कश्यप मुनि बता रहे हैं। उनका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति। अगर हम केवल इंद्रिय तृप्ति को हमारे गृहस्थ जीवन का केंद्र रखेंगे तो जैसे ही इंद्रिय तृप्ति में अवरोध होगा वैसे ही संबंध विच्छेद हो जाएंगे। लेकिन जब हम आध्यात्मिक उन्नति को हमारे संबंधों का मूल रखेंगे, हमारे संबंधों का फाउंडेशन रखेंगे, तो फिर संबंध हमेशा ही चिरकाल तक मधुर भी रहेंगे और उनकी प्रगाढ़ता बढ़ती चली जाएगी।
तो इस प्रकार से इंद्रिय तृप्ति को केंद्र में ना रखते हुए कृष्ण को केंद्र रखना, ये कृष्ण भावना भावित संबंधों का मूल सिद्धांत है। यम आश्रियतेन्द्रियारतिं दुर्यजन दुर्जयान इति राश्रमयि वयं जायेम केलाभिर् दस्युन् दुर्गापतिर्यथा। संभवी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। जिस तरह किले का सेनापति आक्रमणकारी लुटेरों को बहुत आसानी से जीत लेता है, उसी तरह पत्नी का आश्रय लेकर मनुष्य उन इंद्रियों को जीत सकता है जो अन्य आश्रमों में अजेय होती है। तात्पर्य। तो यहाँ पर बताया गया है कि कश्यप मुनि बता रहे हैं कि गृहस्थ जीवन में क्या फायदा है। देखिए, बाकी आश्रमों में इंद्रिय विजय करने में बड़ी कठिनता है, क्योंकि उन्हें इंद्रियों को नकारना है, लेकिन गृहस्थ आश्रम में ठीक प्रकार से इंद्रियों का उपयोग भगवान की सेवा में किया जा सकता है। इसलिए इस आश्रम को और सरल आश्रम बताया गया है। तो इसीलिए यहाँ पर कश्यप मुनि उस तथ्य को भी बता रहे हैं। तात्पर्य अंकित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। मानव समाज के 4 आश्रमों ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों में से गृहस्थ सुरक्षित है। शारीरिक इंद्रियां शरीर रूपी किले को लुटेरी मानी जाती हैं। पत्नी को किले का सेनापति माना जाता है। अतएव जब कभी शरीर पर इंद्रियों द्वारा आक्रमण किया जाता है तो पत्नी ही शरीर को क्षत विक्षत होने से बचाती है। यौन की भूख हर एक के लिए अपरिहार्य है, किंतु जिसके पास स्थायी पत्नी होती है वह इंद्रिय शत्रुओं के आक्रमण से बचा लिया जाता है। जिस व्यक्ति के उत्तम पत्नी होती है वह कुमारिकाओं को भ्रष्ट करके समाज से उत्पात नहीं मचाता। स्थायी पत्नी के बिना मनुष्य परले सिरे का व्यभिचारी बन जाता है और समाज के लिए अभिशाप होता है। जब तक कि वह प्रशिक्षित ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी ना हो, जब तक दक्ष गुरु द्वारा ब्रह्मचारी का कठोर तथा नियमित प्रशिक्षण नहीं होगा और जब तक छात्र आज्ञाकारी नहीं होगा, तब तक निश्चय ही तथाकथित ब्रह्मचारी यौन के आक्रमण का शिकार बनता रहेगा। पतन के अनेकानेक उदाहरण हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महान योगी का भी पतन हुआ, किंतु गृहस्थ अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी के कारण सुरक्षित बना रहता है। यौन जीवन में भवबंधन का कारण है, इसलिए इन 3 आश्रमों में इसका निषेध है और एकमात्र गृहस्थ आश्रम में इसकी अनुमति दी जाती है। गृहस्थ उत्तम कोट के ब्रह्मचारियों तथा वानप्रस्थों और सन्यासियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी है। हरे कृष्ण। तो जो एक धर्मपरायण पत्नी है वो पति को इस प्रकार के व्यभिचार से बचाती है। अगर वो उत्तम कोटि का ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए प्रशिक्षित है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो प्रशिक्षित नहीं है तो उनकी पत्नी उनको व्यभिचार से बचाती है। प्रभुपाद जी कई बार इस बात पर बल दिया करते थे। एक बार जब सारे टेम्पल प्रेसिडेंट्स को प्रभुपाद ने मीटिंग के लिए बुलाया एक स्थान पर, और उस समय पर टेम्पल प्रेसिडेंट सारे गृहस्थ हुआ करते थे और ब्रह्मचारी और सन्यास प्रचार किया करते थे। तो सारे गृहस्थ टेम्पल प्रेसिडेंट्स को प्रभुपाद ने पूछा कि तुम्हारी पत्नियां कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला, प्रभुपाद हम तो अकेले आए हैं, हमारी पत्नियां तो मंदिर में हैं, हम लोग आपसे मिलने के लिए अकेले आए हैं। तो प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया कि कभी भी अकेले मत ट्रेवल करना, कभी भी अकेले नहीं जाना, पत्नी को साथ में लेके जाना, क्योंकि पत्नी तुमको अनेकानेक उल्टे सीधे कार्य में लिप्त होने से बचाएगी, वो तुम्हारे लिए चौकीदार का काम करेगी। तो इसलिए एक उत्तम धर्मपरायण पत्नी अगर किसी के पास है तो वो पति को पाप कृत्य करने से बचाती है। यह भी कश्यप मुनि यहाँ बता रहे हैं। आगे बहुत सुंदर सुंदर रूप से कश्यप मुनि बताए हैं। तो देखिए, समझाने की भी टेक्निक है। यद्यपि कश्यप मुनि बहुत दृढ़ शब्दों का, कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी समझा तो रही हैं। आगे पहले तो पत्नी की बड़ी प्रशंसा की है
और प्रशंसा करने के बाद वो समझाएंगे भी कि अभी ये काल उचित नहीं है संभोग के लिए। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों संध्या के समय पर ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। कश्यप मुनि आगे बताएंगे और फिर भी दिति नहीं मानेंगी और उसका क्या फल होगा आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की